अभी जो टॉपिक है उसमें हम कुछ एडिशनल स्टूडियो सेटिंग्स आपको बता रहे हैं, जिसमें से कुछ सेटिंग्स मैंने आपको पहले वाले सेक्शन में ऑलरेडी बता दिए हैं। ये जो सेटिंग्स है इससे आप अपने CRM को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है चेक इन एंड चेकआउट। चेक इन एंड चेकआउट किस तरह से वर्क करता है वो हमने 3.1 वाले सेक्शन में ऑलरेडी बहुत डिटेल में देख लिया है। इसका जो एडमिन पैनल का सेटअप रहेगा वो किस तरह से करना है उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो आफ्टर दिस स्लाइड दे दूंगी। चेक इन एंड चेकआउट जो है वो आप किसी भी मॉड्यूल पे एनेबल कर सकते हैं जहाँ पे आप चेक इन चेकआउट करवाना चाहते हैं। दूसरा जो फंक्शनलिटी है दैट इज़ रीसेंट व्यू। रीसेंट व्यू का एज सच स्टूडियो में कोई सेटिंग अवेलेबल नहीं है, बट आप रीसेंट व्यू एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंक्शनलिटीज़ फॉर अ गिवन मॉड्यूल। तो ये कैसे करना है हम एक बार इसका भी डेमो देखेंगे। रीसेंट व्यू जो है दैट बेसिकली गिव्स यू एन आइडिया। आपको एक वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डैशबोर्ड पे, जहाँ से आप अपने CRM में आपने खुद अपने लॉगिन से जो भी लास्ट 10 रिकॉर्ड एंट्रीज देखे थे या जिस पे आपने काम किया था उनका एक लिस्ट आपको मिल जाता है। अभी ये एंट्रीज कौन कौन से मॉड्यूल में से लेने हैं उसका जो सेटिंग है वो हम देखेंगे। थर्ड वाला जो सेटअप है दैट इज़ स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड भी आप किसी भी मॉड्यूल के लिए एनेबल कर सकते हैं। स्कोर कार्ड एनेबल करने के लिए आपको स्टूडियो से एक फंक्शनलिटी उसका एनेबल करना रहता है और स्कोर कार्ड का कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है। सो वी विल बी सीइंग कि आप ये कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट फॉर्मेट, जहाँ से आप किसी भी मॉड्यूल पे एक प्रिंट फॉर्मेट निकाल सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू कोटेशन, लेकिन कोटेशन का एक बहुत डिटेल्ड ड्राफ्ट रिक्वायर्ड रहता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे प्रोडक्ट के लाइन आइटम डिटेल्स हो गए, उसका कोटेशन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए। प्रिंट फॉर्मेट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। दीज आर काइंड ऑफ फॉर्मेट्स जो जनरली यूज़ होते हैं फॉर एग्जांपल टिकट मॉड्यूल पे, जहाँ पे आपको सर्विस रिपोर्ट अपने कस्टमर को अगर बना के भेजना रहता है तो वो सर्विस रिपोर्ट के लिए आप प्रिंट फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट नेक्स्ट सेटिंग वी हैव इज सिनेप्स कॉल पॉपअप, जहाँ से आप जब भी सिनेप्स के साथ में CRM इंटीग्रेट करते हैं तो जब कोई कॉल इनकमिंग आता है या आप आउटगोइंग कॉल करते हो, वहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको पॉपअप दिखता है CRM का, उसे आप कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसका एक सेटिंग आता है विच इज़ ऑल्सो कॉन्फ़िगरेबल। हम वो सेटिंग्स भी देखेंगे। ये NG सिनेप्स के साथ में बाकी कोई भी टेलीफोनी के लिए वर्क करता है एंड इट रिक्वायर्स नो एडिशनल सेटअप। जिस तरह से आप सिनेप्स के लिए सिनेप्स कॉल पॉपअप एनेबल करते हैं उसी तरह से वो बाकी किसी भी सिनेप्स सॉल्यूशंस के साथ में या टेलीफोनी सॉल्यूशंस के साथ में चल सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज अनटच्ड सिंस। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है हमारे लास्ट सेक्शन में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट होता है या फिर लास्ट अपडेट होता है, वहाँ से हम अनटच्ड सिंस या हाउ ओल्ड कैसे कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड और ये यूज़फुल होता है एजिंग एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज़ डुप्लीकेट चेक। डुप्लीकेट चेक अगेन हमने पूरा बहुत डिटेल में सेक्शन 3.1 में देख लिया था किस तरह से वो वर्क करता है, और हमें अगर उसे प्रिवेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक एडिशनल सेटिंग है कि आप ये एनेबल कैसे कर सकते हैं जो स्टूडियो लेवल पे मॉड्यूल फीचर्स में आता है। मैं वहाँ से आपको इसका एक सेटिंग दिखा दूंगी। अदर देन दैट हमने ये पूरा 3.1 में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव इज़ जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग जो है वो चेकिंग के लिए यूज़ होता है, चेक इन चेकआउट के लिए, जहाँ पे मैं फेंस कर सकती हूँ कि मैं कितने रडार में चेक इन या चेकआउट अलाउड करना चाहती हूँ, और इसके रिलेटेड डिटेल वीडियो हम सेक्शन 4 में लेके आएंगे, तो यू कैन रेफर टू दैट चैप्टर फॉर डिटेल्स ऑन दिस। नेक्स्ट इज रिकरिंग एक्टिविटी, जहाँ से आप अगर एक ही तरह के एक्टिविटीज़ मल्टीपल टाइम CRM में शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मुझे एवरी फ्राइडे को एक CRM से ऑटोमेटिकली टास्क क्रिएट करना रहता है विच आई नीड टू परफॉर्म, तो वो टास्क मुझे हर फ्राइडे को ऐड ना करना पड़े, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं उस पर एक रिकरिंग एक्टिविटी बना लूँ और मैं उस रिकरिंग एक्टिविटी के थ्रू वो टास्क ऑटो क्रिएट करवा लूँ CRM से। रिकरिंग एक्टिविटी भी हम डिटेल में देखेंगे इन द कमिंग डेमो। नेक्स्ट इज अप्रूवल मैनेजमेंट। अप्रूवल मैनेजमेंट के लिए भी अप्रूवल का एक अलग पूरा प्रोसेस रहता है, जहाँ पे लेट्स से आपको कोटेशन में अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट का कोटेशन है तो उसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड है। अगर कोई लीव डाल रहा है तो लीव अप्रूव करने के लिए अप्रूवल का प्रोसेस रिक्वायर्ड है, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी बड़ा है जो लॉस्ट हो रहा है तो उसको लॉस्ट मार्क करने से पहले अप्रूवल रिक्वायर्ड है। तो ऐसे जो अप्रूवल के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए अप्रूवल मैनेजमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे।
नेक्स्ट इज OTP ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे हम अगर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन रखना चाहते हैं कि कोई भी यूज़र कोई भी टिकट जब भी क्लोज करे, फॉर एग्जांपल मैंने टिकट का मॉड्यूल लिया हुआ है अभी, उसी तरह से आप किसी और मॉड्यूल पे भी करवा सकते हैं। मुझे ऐसा करवाना है कि कोई भी यूज़र खुद से टिकट क्लोज ना कर सके अनटिल एंड अनलेस उनके पास कस्टमर का कंफर्मेशन हो इन टर्म्स ऑफ OTP, जैसे मोस्ट ऑफ द डिलीवरी एजेंट्स आजकल करते हैं। तो OTP के बिना टिकट क्लोज ना हो सके उस तरह का अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसके लिए आप OTP ऑथेंटिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे वो कॉन्फ़िगर करना है वो हम देखेंगे। OTP ऑथेंटिकेशन के लिए आपको SMS इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड रहेगा। सो अगर आपके CRM में SMS इंटीग्रेशन नहीं है तो आप OTP ऑथेंटिकेशन नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ मस्ट SMS इंटीग्रेशन पहले करवाना रहेगा आपको। नेक्स्ट इज फ्लेक्स रिलेट। फ्लेक्स रिलेट मतलब आप जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं CRM में, वो एक्टिविटीज़ को आप अपने CRM में किसी भी मॉड्यूल के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, या वो एक्टिविटीज़ कौन कौन से मॉड्यूल्स पे परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसका जो रिलेशनशिप बनता है या वो जिस तरह से मैनेज होते हैं उसके लिए फ्लेक्स रिलेट तरह का फील्ड यूज़ होता है, सो दैट मुझे हर मॉड्यूल के लिए इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स ना बनाने पड़े। फ्लेक्स रिलेट उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। फ्लेक्स रिलेट भी हमने बहुत डिटेल में सेक्शन 3.1 में कवर किया हुआ है, तो यू कैन रेफर टू दैट। नेक्स्ट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला में सिंपल और एडवांस दो तरह के फॉर्मूलाज हम CRM में सपोर्ट करते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल डिफरेंट फॉर्मूलाज जो पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड है। जैसे अगर मुझे दो डेट्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, अगर मुझे दो डेट्स का सम करवाना है, अगर मुझे एक फील्ड का वैल्यू दूसरे फील्ड के वैल्यू में इंसर्ट करवाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं। सो फॉर्मूलाज कैसे वर्क करते हैं उसके लिए हम अलग से एक पूरा चैप्टर है हमारा फॉर्मूलाज एंड डिपेंडेंसीज का, उसमें डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज मतलब मुझे अगर ऐसा करवाना है कि एक इनपुट के बेसिस पे अगर उसका कोई स्पेसिफिक इनपुट सेट हो रहा है तो ही वो दूसरा डिपेंडेंट फील्ड जो है वो ओपन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लीड का स्टेटस अगर डेड मार्क करते हो तभी सिर्फ लॉस्ट रीजन एनेबल होना चाहिए, तो ये हो गया एक तरह का डिपेंडेंसी। तो ये डिपेंडेंसीज कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम वो देखेंगे। उसी तरह से अगर आपको कोई फील्ड शो या हाइड करवाना है, जब भी कोई स्पेसिफिक फील्ड का वैल्यू कुछ सेट होता है तो उसके लिए भी आप डिपेंडेंसीज यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे और दिया हुआ है, जहाँ पे अगर मैंने लीड सोर्स पार्टनर दिया है तो मैं उसके बेसिस पे एक और फील्ड डिस्प्ले करवा सकती हूँ कि ये पार्टनर कौन है, तो मैं पार्टनर का सिलेक्शन ऑप्शन उन्हें दे सकती हूँ। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिपेंडेंसी इन CRM। नेक्स्ट इज सब पैनल एंड पॉपअप फिल्टर्स। सब पैनल एंड पॉपअप फिल्टर्स हमने 3.1 सेक्शन में काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है, तो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हैं कि सब पैनल और पॉपअप फिल्टर्स कैसे वर्क करते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कंपनी सिलेक्टेड है और मुझे चाहिए कि मैं इस अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड जब कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करूँ तो कॉन्टैक्ट की लिस्ट उन्हीं कॉन्टैक्ट्स की आनी चाहिए जो उस अकाउंट के साथ रिलेटेड है, तो वो हो गया मेरा सब पैनल पॉपअप फिल्टर। बिकॉज अपॉर्चुनिटी के साथ अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड है, नाउ आई जस्ट हैव टू लिंक द कॉन्टैक्ट्स विद दैट स्पेसिफिक अकाउंट। सो ये सब पैनल फिल्टर्स उसके लिए यूज होते हैं। उसी तरह से अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल पे प्रोडक्ट जब मैं सिलेक्शन के लिए जाऊँ तो मुझे ऐसा करवाना है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे जो अकाउंट अवेलेबल है उस अकाउंट को मैंने जो प्रोडक्ट्स बेचे हुए हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन में मुझे सिर्फ उतने ही प्रोडक्ट्स का लिस्ट है, तो वो भी एक तरह से ये सब पैनल और पॉपअप फिल्टर से मैनेज होता है। अगेन ये हमने बहुत डिटेल में 3.1 में कवर किया हुआ है, तो अगर आप इसे रेफर करना चाहते हैं कि किस तरह से वर्क करता है, प्लीज़ go back and see chapter 3.1 for this. Next we have is checkout mapping. Checkout mapping भी हमने बहुत डिटेल में सेक्शन 3.1 में कवर कर लिया है ऑलरेडी, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि आप जब चेकआउट करते हैं तो चेकआउट के लिए मुझे अगर कोई फील्ड्स वहाँ पे एनेबल करने हैं तो वो कैसे कर सकते। सो चेकआउट मैपिंग कैसे कर सकते हैं वो भी आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। इसका जो हमने एग्जाम्पल भी देखा था उस टाइम पे, उसी तरह से आपको कोई दूसरे फील्ड एनेबल करने हैं, जैसे आप अगर लीड पे चेक इन चेकआउट परफॉर्म करें और लीड का स्टेटस आप चेकआउट के टाइम पे अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप लीड मॉड्यूल का स्टेटस का फील्ड मैप करवा सकते हैं। उसी तरह से टिकट मॉड्यूल के लिए भी आप एनेबल करवा सकते हैं। अगर मैं टिकट पे चेकआउट करूँ तो टिकट का स्टेटस वहाँ से मैं अपडेट कर सकूँ या कोई दूसरे फील्ड अपडेट कर सकूँ। सो दीज आर मेंशन्ड फ्रॉम द चेकआउट मैपिंग। नेक्स्ट इज हैंडलिंग डुप्लीकेट्स। आप CRM में डुप्लीकेट्स कैसे हैंडल कर सकते हैं उसके लिए भी एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। डुप्लीकेट्स के रिलेटेड हमने बहुत डिटेल में सेक्शन 3.1 में देखा है कि आप किस तरह से डुप्लीकेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, किसी भी फील्ड पे कैसे डुप्लीकेट एनेबल करवा सकते हैं।
सो वो डुप्लीकेट्स कैसे हैंडल करने हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके लिए भी इफ़ यू वांट टू अगेन गो थ्रू दैट टॉपिक, आप सेक्शन 3.1 में उसे डिटेल में देख सकते हैं।